देते हैं, आज याद करा देते हैं, कभी नहीं भूलोगे। करा दे, करा दे, तो फिर ब्याह की दक्षिणा देना पड़ेगी हमें। पहला फेरा सुनिए ध्यान से। पहला फेरा जब लिया जाता है उसमें कन्या आगे होती है, वर पीछे होता है, यानी कि दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे। और उसमें वचन दिया जाता है धर्म का। वो कन्या वचन देती है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन को इस अग्नि को सापेक्ष मानकर ये वचन लेती हूँ, वचन आपको देती हूँ कि धर्म में अपने जीवन को चलाऊंगी, कभी अपने धर्म से अलग नहीं होंगी। स्त्री का जो कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य को निभाऊंगी। इसीलिए पहले फेरे से ही उस स्त्री का नाम पड़ता है धर्म पत्नी। धर्म का वचन देती है वो, इसलिए धर्म पत्नी है। दूसरे फेरे में फिर वो पत्नी आगे होती है, क्योंकि गृहस्थी को चलाने में स्त्री महत्वपूर्ण है। वो स्त्री फिर वचन देती है अर्थ का कि आप जितना भी अर्थ कमा के लाओगे, धन कमा के लाओगे, उस धन का मैं धर्म पूर्वक निर्माण करूंगी, अत्यधिक खर्च ना करूंगी, व्यर्थ की संसार की वस्तुओं में खर्च ना करूंगी, उस धन को धर्म में खर्च करूंगी। ये स्त्री वचन देती है। और स्त्री के हाथ में ये हमारी परीक्षितानी बैठी है, कथा में 4-5-6 लाख तो खर्च हुआ ही होगा। अब ये चाहती है तो 6 लाख रुपए जेब में डालती हूँ, इंग्लैंड घूमे आती, ऑस्ट्रेलिया घूमे आती। अरे देश से बाहर नहीं जाती तो देश में ही गोवा घूम आती, मुंबई घूमे आती। लेकिन उन्होंने उस पैसे का क्या किया? धर्म में उपयोग किया, और धर्म में उपयोग किया तो कार्यक्रम हो गया। स्त्री के हाथ में होता है कि वो धन का कहाँ उपयोग करे। आदमी केवल कमाना जानता है, उसको खर्च करना नहीं जानता। बताओ, एक कुर्ते से जीवन निकाल देगा, फट जाएगा तो भी बदलेगा नहीं, क्योंकि वो खर्च करना नहीं जानता। घर का व्यवस्था कैसे चलानी है वो नहीं जानता। स्त्री उसका विधिवत रूप से पालन करती है, क्योंकि वो वचन दे के आई है। दूसरा वचन देती है अर्थ का, और तीसरा वचन देती है फिर काम का। तीसरे फेरे में फिर कन्या आगे होती है और वो वचन देती है पतिदेव आपने मुझे वरण किया है, मैं वचन देती हूँ आपकी समस्त लौकिक कामनाओं को मैं पूरा करूंगी, आपकी तन से मन से सेवा करूंगी, आपके अंदर किसी प्रकार का विकार न आने दूंगी, आपकी हर वो कामना पूरी करूंगी जिससे आपका मन संसार में ना भटके, जिससे आप धर्म के मार्ग पर चलो, आप कभी अधर्मी ना बनो। ऐसा मैं आपको वचन देती हूँ। तो 3 वचन दिए, धर्म का, अर्थ का और काम का। चौथे फेरे में फिर वो वर कहता है, बोले अब तू रुक, अब मैं आगे होता हूँ। और चौथे फेरे में फिर वर आगे होता है और उस कन्या को वचन देता है कि जब तू धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करेगी, अर्थ को धर्म के कार्य में लगाएगी, मेरी संपूर्ण कामनाओं को पूरी कर देगी, तो मैं तुझसे आगे जाकर तुझे वचन देता हूँ कि अंत में मैं तुझे मोक्ष के मार्ग पर ले जाऊंगा। ये मेरा वचन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ का ही है ये विवाह संबंध। ये जो विवाह किया जाता है ये किस लिए किया जाता है? क्या लड़का लड़की पैदा करने के लिए? बोलो, बच्चे पैदा करने के लिए विवाह होता है क्या? बोलिए। यदि संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह हो रहा है तो 84 लाख योनियों में से किसी का विवाह नहीं होता। मानव के अलावा उनकी कैसे हो रही है पैदा? हो रही है कि नहीं उनके? और अब कलयुग में तो आगे भी हो रही है पैदा, वो हो रहे हैं। विवाह जो किया जाता है वो संतान उत्पत्ति उसका मूल नहीं होता, उसका मूल होता है धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करना, ये उसका मूल होता है। लेकिन हम मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। ना तो हम धर्म ही कर पाते, ना अर्थ ही कमा पाते, ना ही हमारी कामनाएं पूरी
पूरी होती और ना ही हम मोक्ष प्राप्त कर पाते। हम इन चार कामों को छोड़ के अलग चार कामों में लग जाते हैं। क्या?